हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज है क्लास नंबर 21 और ये टैरो सीखने की श्रृंखला का हमारा मेजर आर्काना का सेकंड लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि इसके बाद मेजर आर्काना का एक कार्ड बचेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग श्रृंखला के अनुसार नोट्स बनाते हैं और प्लेलिस्ट में जाके ही चेक करते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत सारे मैं चैनल पे डालती हूँ, जनरली प्रैक्टिस वीडियोस होते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से है ना जो निरंतर श्रृंखला के तौर पे क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बनाते हैं, टैरो सीख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको वीडियो ढूंढने में आसानी रहेगी। ऑल राइट, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए वही तरीका, आप सब जिस चीज से अवगत हैं, कार्ड को हम पढ़ते हैं उसके नंबर से। तो ये है कार्ड नंबर 20। क्या मतलब हुआ इसका? 20 मतलब टू, टू मतलब मून, मून मतलब बैलेंस। अब बैलेंस की जब बात बोली तो थोड़े से कार्ड को ध्यान से समझिएगा। कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? कार्ड पे लिखा है जजमेंट। ऑल राइट, और एक एंजल अपना जजमेंट सुनाता हुआ आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक प्लस का साइन बना हुआ है, जो ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ही होली साइन माना जाता है। एंजल के मैसेंजर के रूप में ये आपको, ये जो एंजल है ना जिन्होंने विंग्स पहने हुए हैं, ये एंजल आपको ईश्वर के मैसेंजर के रूप में दिखाए गए हैं। कुछ सुना रहे हैं आपको। हम्म, परंतु क्यों सुना रहे हैं? अब नीचे देखिएगा, ये सभी पूरी फैमिली ये क्या कर रही है? कब्र से बाहर निकली है। ठीक है, ग्रेव से बाहर निकली है। हम्म, क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि आपके जो क्लाइंट थे ना, जिनके लिए कार्ड निकला है, वो अपने डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकल रहे हैं। और ये ऐसी स्थिति है जहां पर ना पूरी फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन परमात्मा की ब्लेसिंग की वजह से आपको माफी मिल गई और आपको सेकंड चांस मिला है। आप इसका एग्जाम्पल एक हेल्थ से समझिएगा। हम्म, इसमें हमारे एस्पेक्ट भी कवर होते रहेंगे और बाद में मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। अब हम समझते हैं हेल्थ से। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम थी। हम्म, उसको कोई मेजर प्रॉब्लम थी और वो बेड रिडन हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो ठीक हो गया किसी भी क्रोनिक डिजीज से। उसको ईश्वर ने सेकंड चांस दे दिया, उसके लाइफ की नई शुरुआत तो हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसको सेकंड मौका दिया, चांस दिया। ठीक है, और देखिए जब भी इस तरीके के क्रोनिक डिजीजेस होते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है, व्यक्ति अकेला सफर नहीं करता। तो आपके क्लाइंट की कोई क्रोनिक डिजीज ठीक हो गई और अब उसको नया मौका मिला है जीवन को नए सिरे से शुरुआत करने का। अब इसी को समझिए आप दूसरे एस्पेक्ट से, जो रहेगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में समझिएगा किसी का डिवोर्स होने वाला था, डिवोर्स फाइल हो गया था और जज ने कहा देखिए 6 महीने का टाइम ले डिवोर्स फाइनल होने से पहले। काउंसलिंग कराए। ठीक है, काउंसलिंग करवा लीजिए कहीं से। आपको एडवाइस करता है कि काउंसलिंग करवाइए। ठीक है, तो क्या होगा? उस कपल को सेकंड चांस मिलेगा ना। और तो ये कार्ड इसी प्रकार के सेकंड चांस को इंडिकेट करेगा, है ना। आप थोड़ा सा बिजनेस से भी समझ लीजिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझेंगे? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो जॉब में काफी टाइम से खराब परफॉर्म कर रहा है। काफी बार उसको नोटिस आ चुके हैं, उसको बार बार बोला जा चुका है हायर डिपार्टमेंट से। ठीक है, परंतु क्या होता है कि सडनली उसके जो हायर डिपार्टमेंट वाले ये डिसाइड करते हैं कि आपको ना 1 मंथ की हम और ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहां क्या हुआ ना, उस व्यक्ति को भी सेकंड चांस मिला। तो ये कार्ड इस तरीके की सिचुएशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, कार्ड क्या बताना चाह रहा है कि आपके क्लाइंट की जिस भी चीज को लेके क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो एंड नहीं होगा, उसमें उसे सेकंड चांस जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? ईश्वरीय कृपा की वजह से, उनकी मर्जी की वजह से, उनकी ब्लेसिंग की वजह से।
अब समझिएगा, जब इतना सब कुछ हो गया, ईश्वर आपके लिए अवेलेबल है, आपको अच्छा टाइम दे रहा है, दिखा रहा है, एनलाइटन कर रहा है, क्या करें फिर? हुँ? तो एक फ्रेश स्टार्ट करें। अब ऐसा ना हो कि परमात्मा ने जो आपको चांस दिया है ना, आप वही गलतियाँ दोहराएँ जिसकी वजह से आप इस ग्रेव के अंदर थे। आपका क्लाइंट देखिए, सीधे-सीधे समझिएगा, आपका क्लाइंट ग्रेव से बाहर निकला है। सेकंड चांस उसको तभी मिला है क्योंकि वो ग्रेव के अंदर था, कठिनाइयों में पड़ा हुआ था। कल ही मेरे स्टूडेंट्स को इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उनको लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और उसको चांस मिल गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन समझिएगा, ग्रेव्स को मत भूलिए आप। इससे पहले वो प्रॉब्लम में था। उसको सेकंड चांस मिला है, उसकी सिचुएशन ठीक नहीं हो गई है। ऑलराइट? तो आप क्या बोल सकते हैं क्लाइंट को कि हर किसी को सेकंड चांस नहीं मिलता। सो यू आर अमंग द बेस्ट वन। अदरवाइज लोगों के फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है? सो यू आर सो लकी, इस टाइम को पॉजिटिवली यूज करें। ऑलराइट? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि डिवोर्स के मामले में मान लीजिए जज ने आपको बोला काउंसलिंग करा लीजिए आप अपनी, है ना, किसी काउंसलर से बात करें। लेकिन वो कपल क्या है, घर आके तू मैं में लग गया, दोबारा तुमने ये किया था, मैंने ये किया था, ये वो ब्ला ब्ला, और लड़े जा रहा है। तो फिर उस सेकंड चांस का, उस मौके का सही यूज ही नहीं हुआ ना। परंतु आपको अपने क्लाइंट को ये चीज समझानी है कि अपने सेकंड चांस को आप वेस्ट ना करें। ऑलराइट? अब इसी प्रकार से हेल्थ को भी समझ लीजिए कि अगर ईश्वरी कृपा की वजह से आपका कोई बहुत क्रोनिक डिजीज ठीक हो गया, जिसकी वजह से पहले आपकी पूरी फैमिली सफर कर रही थी, अब अगर वो क्रोनिक डिजीज ठीक हो गई किसी भी वजह से, बेशक आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिला हो, डॉक्टर मिला हो, जो भी मिला हो, लेकिन वो कृपा तो ईश्वर की रही ना। ठीक है? तो फिर आप समझिएगा, फिर से वो गलतियां ना करें ताकि वो क्रोनिक डिजीज फिर से आपके पास आ जाए। ठीक है? क्योंकि आपको सेकंड चांस मिला है, जरूरी नहीं है कि थर्ड चांस भी मिल जाए। सो नाउ यू हैव टू बिकम अवेयर अबाउट योर हेल्थ। ऑल राइट? आपको ये बोलना चाहिए। बिजनेस में भी समझ लीजिए इसको, सिमिलरली जॉब या बिजनेस में सेकंड चांस मिल रहा है तो उसे वेस्ट ना करें। सो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, जो शो करता है कि एंड नहीं होने देगा आपके क्लाइंट का एस्पेक्ट। जिस भी चीज को बोल बोल रहा है, बात कर रहा है, क्वेरी लेके आया है, उसमें उसको सेकंड चांस जरूर मिलेगा। ऑल राइट? अब हम इसके सभी एस्पेक्ट को समझते हैं। मुझे यूट्यूब पे देखने वाले लोग अगर टैरो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप कुछ टाइम इसके फोटो कॉपी करा के सामने रख के रीडिंग दे सके। ठीक है? लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि आप सबको भी मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आप उस एनर्जी पे रहे, और अपने कार्ड्स को चार्ज करना चाहिए, जो मैंने ग्राउंडिंग एंड चार्जिंग वाले वीडियो में बताया है। ऑल राइट? चलिए, अब इसके एस्पेक्ट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट हमने बोला, पास्ट में पॉजिटिव रहेगा ये। क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि पास्ट में आपके क्लाइंट को किसी भी परेशानी में जो भी चीज वो लेके आया है आपके पास, जो भी प्रश्न वो लेके आया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको सेकंड चांस मिला था, टूटा नहीं था वो। तो पास्ट में पॉजिटिव है। प्रेजेंट के लिए भी पॉजिटिव रहेगा ये कार्ड। लेकिन फ्यूचर की जब बात आती है ना, तो फ्यूचर के लिए ये कार्ड नेगेटिव हो गया। समझिएगा, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए फ्यूचर के लिए कार्ड आया और कोई आपको कहता है मेरी शादी हो रही है, ठीक है, और मुझे तो इसी व्यक्ति से शादी करनी है। तो आपको सेकंड चांस तो मिलेगा इस कार्ड के अकॉर्डिंग, परंतु एक बार तो शादी टूटने के कगार पर आएगी ना, है ना? तो फिर शादी क्यों करनी? तो देखिए, अगर अरेंज मैरिज है ना, तो उस केस में तो देखिए उसके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं, और वो इतने इमोशनली कनेक्ट भी नहीं होते एक दूसरे। तो जनरली अरेंज मैरिजेस के केसेस में क्लाइंट समझ सकता है, आपको भी एज ए गुड रीडर सामने वाले को बताना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप की मुझे ये कंडीशन दिखती है। परंतु जहां लव मैरिज की बात आ जाए ना, क्लाइंट बोले कि मुझे लव मैरिज करनी है और मैं तो करके ही मानूंगा या मानूंगी, या मुझे इसी से करनी है, तो आपके पास क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि आप शादी तो कर रही हैं, परंतु आपको पहले ना बहुत सारी परेशानियां, हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। तब आप परेशान होंगे,
है ना? तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एज अ रीडर ये एडवाइजरी दे रही हूं कि आपके रिश्ते में परेशानियां आनी ही है। तो इसीलिए अगर आप इस शादी से नहीं, इस शादी को नहीं छोड़ना चाहते, इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, तो ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी आपको सेकंड चांस जरूर मिलेगा। आपका रिश्ता तब भी खत्म नहीं होगा। रेस्ट जो है आपके क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ पॉजिटिव कार्ड फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट, बट नॉट फॉर फ्यूचर। ऑलराइट। अब यहाँ पे नोट्स में भी स्ट्रेट अवे मैंने वही बात बोली है, टर्निंग पॉइंट इज कमिंग, फ्यूचर नेगेटिव है। ठीक है। और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, यू वोंट बी एबल टू इग्नोर, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बट एट लास्ट क्लाइंट विल गेट सेकेंड चांस, चलिए फिर भी क्लाइंट को सेकेंड चांस तो मिल रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम में क्या बोलेंगे, लिसन योर बॉडी वार्निंग साइन, है ना, जो बदलाव हो रहे हैं उनको समझिए, कहीं पहले वाली जो क्रोनिक डिजीज थी वो अंदर पनपना तो शुरू नहीं कर रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिजनेस की बात। हम कर चुके हैं कि फ्यूचर के लिए नेगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव है, आपके क्लाइंट को नया चांस मिला है। गाइडेंस क्या रहेगी, एक्सेप्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन, यूज योर सेकंड चांस। ठीक है, राइज विदाउट गिल्ट। अब कल भी यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी, राइज विदाउट गिल्ट का क्या मतलब है, समझिएगा रिलेशनशिप से। अगर कोई दो व्यक्ति, दो एक मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को डिवोर्स के लिए कोर्ट तक ले गए हैं, है ना, तो अब क्या है ना, उनके रिश्ते जो है इतने बिटर हो चुके हैं कि वो आपस में साथ में रहना नहीं चाहते। लेकिन अगर इस कार्ड के अकॉर्डिंग उनके लाइफ की परिस्थितियां बन रही है, उनको सेकंड चांस मिल रहा है, तो आपको एक दूसरे को सर्व करने में, एक दूसरे को प्लीज करने में, एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों गिफ्ट लेके जाऊं, मैं क्यों पहले कॉल करूं, मैं क्यों पहले ध्यान रखूं, है ना। तो आपको गिल्ट नहीं करना, आपको सेकंड चांस का इस्तेमाल करना है। सोल क्या है, रिलीज द पास्ट, पास्ट को भूलिए, काम करिए सेकंड चांस पे। ऑलराइट, चलिए मैं मान के चलती हूँ आप वीडियो को एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। अगर आपको चैनल में दी गई चीजें पसंद आती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, इसके अलावा भी एस्ट्रोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि इसकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सके। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।